जनजाति युवा गृह, जनजाति युवा गृह 2 मिनट का है, पर यहाँ से भी काफी प्रश्न पूछते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े रसोई को छोड़ देंगे, पर इसको बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से पूछता है। ठीक है, इधर मैं जनजाति का नाम लिख रहा हूं, उधर युवा गृह का नाम लिखूंगा, इधर जनजाति इधर युवा गृह। ठीक है, पहला गोड़ जनजाति। गोड़ जनजाति की उपजाति क्या है? माड़िया है, मुड़िया है, ये सब इसी की उपजाति है। माड़िया, मुड़िया, ठीक है, अबू झमाड़िया, ये सब इसी की उपजाति है। ठीक है, अबू झमाड़िया, माड़िया, मुड़िया, अबू झमाड़िया। ठीक है, यहाँ जो युवा गृह होता है, युवा गृह, युवा गृह क्या है? संस्कार सिखाए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है ना। जो युवाओं को वहां क्या दिया जाता है? संस्कार। जनजाति अपने संस्कारों को सिखाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसको बोला जाता है क्या? युवा गृह। आपको पूछा जाएगा घोटुल, आपको पूछा जाएगा क्या? घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब घोटुल में क्या मिलेगा आपको? घोटुल में क्या मिलेगा, है ना? पुरुष युवा मिलेंगे, पुरुष युवा मिलेंगे, है ना। और क्या मिलेंगे? महिला युवती, है ना। युवा और युवती मिलेंगे ना, तो पुरुष और महिला। तो पुरुष और महिला को क्या बोलते हैं? पुरुष और महिला को जो वहां सदस्य होते हैं ना, घोटुल के पुरुष सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? घोटुल के महिला सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना, चेलिक और मुटियारिन। पुरुष को क्या बोलते हैं? चेलिक। पुरुष को क्या बोलते हैं? चेलिक बोला जाता है। और महिला को क्या बोलते हैं? मुटियारिन। महिला को क्या बोलते हैं? मुटियारिन बोलते हैं। तो याद रहेगा, चेलिक और मुटियारिन। तो घोटुल के महिला सदस्य मुटियारिन, सॉरी हाँ मुटियारिन। पुरुष सदस्य क्या? चेलिक। अब जो पुरुष सदस्य है, तो इसका क्या होगा? पुरुष सदस्य का क्या होगा? प्रमुख भी होगा। पुरुष सदस्य का क्या होगा? प्रमुख होगा। और उसको बोलते हैं सिरेदार। उसको क्या बोला जाता है? सिरेदार कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, सिरेदार। पुरुष सदस्य को सिरेदार। महिला सदस्य का जो प्रमुख होता है, महिला सदस्य का जो क्या होता है? प्रमुख होता है, उसको बोलते हैं बेलोसा। बेलासा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बेलासा। तो ये 4 नाम याद रखना है आपको। सिरेदार, है ना, चेलिक, है ना, मुटियारी, सिरेदार, बेलोसा। बेलोसा, ठीक है, बेलोसा। ठीक है, नाम याद रहेगा। तो घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? गोड़, मुड़िया, माड़िया, अभी झमाड़ियों का जो युवा गृह, इसको घोटुल बोला जाता है। पुरुष सदस्य को चेलिक बोला जाता है, महिला सदस्य को मुटियारिन कहा जाता है। ठीक है, तो माँ से महिला, माँ से मुटियारिन, माँ से महिला, माँ से मुटियारिन, याद रख लेना भाई। ठीक है, बेलोसा इसके क्या बोलते हैं? महिला जो प्रमुख होते हैं उसको बेलोसा के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या? उराव। उराव, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? उराव। उराव क्या है? सबसे शिक्षित जनजाति है ना। उराव क्या है ना। तो घोटुल एक युवा गृह है ना, घर है, घर है, ध्यान रखना भाई, घर है जहां युवाओं को क्या दिया जाता है? संस्कार संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो एक जैसे घर रहता है, एक रूम रहता है, रूम को क्या बोलते हैं? कुरिया। छत्तीसगढ़ी में रूम को क्या बोलते हैं? कुरिया। उराव क्या है? सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है। उराव क्या है? सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है। अब घोटुल में देखना, ये जो माड़िया मुड़िया है ना, माड़िया मुड़िया, इसमें क्या होता है? एक लिंगीय युवा गृह, सॉरी द्विलिंगीय युवा गृह होता है। द्विलिंगीय युवा गृह होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, माड़िया और मुड़िया में क्या होता है? द्विलिंगी युवा गृह होता है। जबकि अबू झमाड़िया में जो होता है घोटुल, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक लिंगी युवा गृह होता है। ये एक बार पूछा था, किस जनजाति में द्विलिंगी युवा गृह होते हैं? ठीक है, किस जनजाति में एक लिंगी युवा गृह होते हैं? ये एक बार एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, अबू झमाड़ियों में क्या होता है? एक लिंगी होता है। तो लोग क्या है? शिक्षित। और शिक्षित लोग क्या मचा देते हैं? शिक्षित लोग क्या मचा देते हैं जी? धूम। उराव लोग क्या है? शिक्षित है, और शिक्षित लोग क्या मचा देते हैं? धूम मचा देते हैं। तो इसका नाम क्या है? धूमकुरिया। इसका नाम क्या है? धूमकुरिया। अगला है भारिया जनजाति। अगला क्या है? भारिया जनजाति। भारिया लोग क्या भरते हैं? रंग। भारिया से क्या याद रखेंगे? रंग भरना। भारिया मतलब भरना। इधर देख लो, सुन लो, फिर लास्ट में लिख लेना। उराव, उराव जनजाति का माना सबसे शिक्षित है, तो धूम मचाते हैं, तो धूम कुरिया। भारिया मतलब क्या? रंग भरना। रंग भरना, तो रंग भंग किसका है? युवा गृह किसका है? भारिया का है। चौथा याद रखेंगे, बीरहोर। चौथा क्या याद रखना है? बीरहोर। बीरहोर का क्या है? गीति ओना। बीरहोर का क्या है? गीति ओना। गीति ओना कैसे याद रखेंगे? जो वीर लोग होते हैं वो लोग गीत गाते हैं, है ना। वीर लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, वीर लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं। वीर लोग, जो वीर होते हैं, वीर बहादुर होते हैं, वो लोग विजय के गीत गाते हैं। ठीक है, जब विजय हो जाते हैं तो गीत गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे क्या? है ना, परजा। नेक्स्ट याद रखेंगे क्या? परजा। ठीक है, तो याद रखेंगे परजा या धुरवा। परजा बोलो या धुरवा बोलो, इसको याद रखना भाई। ठीक है, परजा। ठीक है,
इसका क्या है? धांगा बक्सर। इसका क्या है? धांगा बक्सर। बक्सर युद्ध सुने हो? बक्सर युद्ध सुने हो? बक्सर युद्ध जी बहुत बड़ा युद्ध है बक्सर, है ना। तो प्रजा, प्रजा मतलब प्रजा, प्रजा याद रखो, प्रजा समझ रहे हो? प्रजा, ये प्रजा जनता, प्रजा का मतलब क्या होता है? जनता। तो प्रजा लोग बक्सर युद्ध में भाग लिए थे। प्रजा लोग कहां युद्ध भाग लिए थे? बक्सर युद्ध में भाग लिए थे। तो याद रहेगा आपको क्या? प्रजा से धांगा बक्सर। ठीक है, तो पकड़ना है प्रजा लोग किसमें भाग लिए थे? बक्सर युद्ध में भाग लिए थे। तो ये आपको याद रखना होगा भाई, प्रजा, प्रजा का क्या है? बक्सर। गीतियों ना किसका है? गीत, बिरहोर। गीत कौन गाते हैं? बिरहोर गीत गाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। एक होता है भुइया जनजाति, भुजिया मत लिख देना, ये भुइया है ना, भुइया जनजाति। ठीक है, भुइया जनजाति। इसका क्या? घसर वासा, घसर वासा, घसर वासा। तो कपड़ा कहाँ है ना, कपड़ा कहाँ घिसता है जी? भुइया में। कपड़ा कहाँ घिसता है? भुइया में घसरता है ना। कपड़ा कहाँ घसरता है? जब चलते हैं ना तो कपड़ा बड़ा हो जाता है, तो कहाँ घसरते रहता है वो? है ना, भुइया में घसरते रहता है। तो कपड़ा भुइया में घसरते रहता है, ऐसे याद रखो, कपड़ा भुइया में घसरते रहता है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, घसरना। ठीक है, तो एक है आपका कंध, कंध, एक है आपका कंध। कंध का क्या? धांगड़। कंध का क्या? धांगड़ घर। कंध का क्या नाम है? धांगड़ घर। तो ध है ना, तो ये तो आसानी से पहचान लेंगे, कंध। कंध से क्या? धांगड़ घर। कंध से क्या हो जाएगा? धांगड़ घर हो जाएगा। ठीक है, दुमकुरिया में भी क्या होंगे? पुरुष और महिला होंगे। दुमकुरिया में भी क्या होंगे? पुरुष और महिला होंगे। तो बहुत सिंपल है, याद रखने में कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। पुरुष और महिला में तो पुरुष को क्या बोलते हैं? धांगर बोलते हैं। पुरुष को क्या बोलते हैं? धांगर। याद रखना। महिला को क्या बोलते हैं? धांगरीन। पुरुष को क्या बोलते हैं? धांगर बोलते हैं। महिला को क्या बोलते हैं? धांगरीन बोलते हैं। ठीक है, पुरुष मुखिया क्या कहलाएगा? इसका जो मुखिया होगा, पुरुष का जो मुखिया होगा या प्रमुख होगा, वो क्या कहलाएगा? धांगर महतो। क्या कहलाएगा? धांगर महतो। तो ये आप इजिली याद कर सकते हैं, धांगर महतो। महतो याद कीजिए, महतो क्या था? पंचायत प्रमुख। महतो पढ़े थे ना, उरांव जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या बोलते थे? महतो। ठीक है, धांगर महतो, बारकी धांगरीन बोलते हैं। और महिला जो प्रमुख होते हैं, मुखिया जो होते हैं, मुखिया जो होते हैं, उसको बारकी धांगरीन कहते हैं। एक रीडिंग याद किए रहोगे ना तो थोड़ा याद रहता है, एक रीडिंग किए रहोगे ना तो याद रहेगा आपको। धांगर धांगरीन, है ना, धांगर धांगरीन। तो प्रमुख को भी ये उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, धांगर महतो और बारकी धांगरीन। धांगर इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है, धांगरीन उसमें आ रहा है। ठीक है, चेनिक, सिरेदार, बेलोसा और मुटियारिन, वो कहाँ का था? घोटुल का था। वो किसका था? घोटुल का था। तो इतनी चीजें काफी है। ठीक है, इसको मैं अभी रख रहा हूँ ना।